अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे करियर मैनेजमेंट के ऊपर और देखते हैं इसमें हम क्या बात कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमें बात करनी है वो ये कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने करियर में और क्या चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल आप क्या कर सकते हैं? आपका अपना एक्शन, आपके गोल्स, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, हुदूद क्या है आपके, किस मिसाल के तौर पर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका बाउंड्री जो है वो इंजीनियरिंग है, आप मेडिकल के नहीं है ग्रेजुएट एंड सो ऑन। आपकी अपने बारे में क्या राय है और क्या समझते हैं आप अपने आप को, और आप चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल में ये है कि आप क्या हुआ, आपके इर्द गिर्द के माहौल क्या है और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपका जो आउटकम है आपके कोशिश का, आपको कामयाबी मिली या नहीं मिली। कामयाबी जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है, आपके इख्तियार में कोशिश है। कोशिश आप करें, कामयाबी अल्लाह पे छोड़ दें। हाउ अदर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दूसरे लोग जो है वो किस तरीके से अपने आप को बिहेव करते हैं और माहौल क्या है आपके बाहर का, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका माजी, आपका मुस्तकबिल और आपके जो एक्शंस हैं दूसरों के बारे में, या दूसरों के जो एक्शंस हैं आपके बारे में, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। और दूसरों की जो राय है आपके अपने बारे में, आप वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ये फैक्ट्स हैं और ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। करियर डेवलपमेंट में सबसे पहले तो आप अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। उसके बाद आप एक्सप्लोर करें कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उस पर फोकस करें आप, और फोकस करने के बाद आप एक्शन लीजिए। एक्सक्यूसाइटिस यानी बहानेबाजी, और बहानेबाज जो लोग होते हैं वो कामयाब नहीं होते। और बहाने क्या क्या हैं कि आप उतने ज़हीन नहीं हैं, आपकी एज ज़्यादा है या कम है, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। और एक नया वायरस है जिसको कहते हैं विक्टिमाइटिस एक्सक्यूसाइटिस, यानी कि आप समझते हैं कि दूसरे लोगों ने आपको विक्टिमाइज किया, आपके खिलाफ महाज बना लिया और आपके खिलाफ काम किया और आपको विक्टिमाइज किया। ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सलाहियत पे फोकस कीजिए। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप तरक्की करें, कामयाब बन जाएं, और या नहीं तो आप एक्सक्यूज़ बनाते रहें कि ये इस वजह से ये काम नहीं हुआ, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड स्टार्ट मेकिंग चेंजेस। अपने आप में तब्दीली लाइए आप। कैरियर प्लानिंग मॉडल में सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को एसेस करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या आप करना चाहते हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसको एक्सप्लोर करें आप। और फिर अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव सेट करें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसका अपने कैरियर का प्लान बनाइए और उसको कंट्रोल कीजिए। नो व्हेन टू अप्रोच योर बॉस, बॉस को कब अप्रोच करना है ये आप जहन में रखिए कि हर वक्त आपका बॉस फ्री नहीं है। तो जब वो फ्री है उस वक्त उसको अप्रोच कीजिए। बी पोलाइट, नेवर से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनीवन, किसी के बारे में कोई नेगेटिव राय मत दीजिए आप। अपने आप को अप्रोचेबल बनाइए और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दीजिए। कैरियर मैनेजमेंट के 5 उसूल हैं। अपने कैरियर एम्बिशन को डिफाइन करें आप, अपने स्किल्स को, सलाहियत को इंक्रीज़ करें, अपने तजर्बे को इंक्रीज़ करें, तजर्बे के बेस को इंक्रीज़ करें, और मॉनिटर कॉन्स्टेंटली जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, उसको आप मॉनिटर करें कि कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ आप जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी में रहते हुए। और बी बोल्ड, एक्शन लीजिए, डिसाइसिव एक्शन लीजिए। न्यू चैलेंजेस डेवलपमेंट असाइनमेंट्स,
डेवलपमेंट फीडबैक, फीडबैक दूसरों का लीजिए कि आपके बारे में लोग क्या समझते हैं, और उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करें, कन्वर्सेशन करें, दूसरों से बातें करें, और दूसरों को ग्रूम करें, दूसरों को मेंटर करें, दूसरों को हेल्प करें, दूसरों को कामयाब बनाने की कोशिश करें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें और दूसरों से सीखने की कोशिश करें। आपका जो बॉस है वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल है, सबसे ज़्यादा अहमियत है उसकी, और उसको उसकी ताबेदारी करें, उसको हेल्प आउट करें, और इन में बी फर्म इन योर में फॉर योर मेंटरिंग, और ये कोशिश करें कि आपका जो बॉस है वो आपकी मेंटरिंग कर रहा है, आपको लर्निंग में मदद दे रहा है, एंड सो ऑन। बी ए टीम प्लेयर, दूसरों की मदद करें आप। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, अगर आप सब मिल करके काम करेंगे तो ज़्यादा अचीव करेंगे, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ये जहन में रखें आप। कैरियर मोटिवेशन जो है वो उसमें 3 पार्ट्स हैं, कैरियर रेजिलियंस, इंसाइट और आइडेंटिटी। रेजिलियंस का मतलब ये है कि आपको कोई सेटबैक मिलता है तो उस सेटबैक में से आप कितनी जल्दी वापस लौट करके अपनी हालत में आ सकते हैं। आपकी इंसाइट क्या है कि कैरियर के बारे में, कि कहाँ तक आप उस कैरियर में जा सकते हैं, और उसकी आइडेंटिटी करें कि आप आइडेंटिटी क्या, कैरियर जो है वो आपको, आपका कैरियर क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसमें क्या चीज़ें होती हैं और क्या कर सकते हैं आप, एंड सो ऑन। यू कैन डू a lot of things if you are motivated enough. कैरियर मैनेजमेंट में अपने आप को एसेस करें और अवेयर करें, कैरियर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका जो कैरियर है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पिटफॉल्स हैं, क्या डिफिशिएंसीज हैं, और फिर अपना गोल सेट करें आप। गोल सेट करके उसके बाद स्किल डेवलप करें, और स्किल डेवलप करके फिर आप अपने मिशन पे लग जाइए। अगर आप स्किल डेवलप करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, और स्किल्स जो है वो आजकल दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको काम क्या आता है। जब काम आता है, जो काम आता है उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। क्वालिफिकेशन बेशक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस ड्रिवन टेक्नोलॉजी आजकल, जो मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, और इसमें जो मुख्तलिफ शोबे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से मालूमात होनी चाहिए। अपना गेम अच्छे तरीके से प्ले करें। गेम प्ले करने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ आपकी जो पेशावर सलाहियत है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, उसके अलावा भी आपको थोड़ा सा डिप्लोमेट होना चाहिए। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आपको सोशल होना चाहिए। ये सारे जो स्किल्स हैं, ये अगर आपके अंदर होंगी तो आप अपना जो कैरियर का गेम है वो बेहतर तरीके से प्ले कर सकेंगे। वीकनेसेस क्या है आपके अंदर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लर्निंग एबिलिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो वो उसको डेवलप करें, और दूसरों के साथ सोशल होने की कोशिश करें। और अगर आप अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो ये भी आपकी लैक ऑफ एबिलिटी है या वीकनेस है। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, और आपको ये ख्याल आएगा कि दूसरे लोग आपको वैल्यू नहीं देते, आपको अहमियत नहीं देते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीइंग अनेबल टू फाइंड सुइटेबल एम्प्लॉयमेंट, कोई मुनासिब सी नौकरी नहीं आपको मिल पाती है, तो उसकी वजह यह है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। अपने अंदर स्किल डेवलप करें आप। टाइम को मैनेज करें, और टाइम को मैनेज करने का तरीका ये है कि अपना जो आपका जहन है उसका एक बजट, कॉग्निटिव का मतलब है जहन, माइंड, तो उसका एक बजट बनाएं कि क्या आप देख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कितना टाइम आप किस चीज़ में स्पेंड करेंगे, वो आपको होना चाहिए। कॉग्निटिव हाइजीन का मतलब ये है कि कोई गलत चीज़ आप ना देखें। मिसाल के तौर पर गलत किस्म की मूवीज़ आती हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना हाइजीन मेंटेन करें कॉग्निटिव का, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो बेहतर होगा, और आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है।
उसी तरीके से आपका जो इमोशनल बजट है वो उसको आप देखिए कि किसके साथ आप इमोशनल अटैचमेंट रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, और कितने गलत लोगों के साथ आपको मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ये इमोशनल हाइजीन है आपका। और अगर आपके पास इमोशनल हाइजीन है तो आपका जो हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ, वो बेहतर होगा। माजी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और क्या होगा उसके लिए भी सोचना छोड़ दीजिए। कैसे होगा उसको करें आप। जो काम आपको करना है आप वो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अपनी सीवी को फॉर्मेट करें। सीवी फॉर्मेट करने में सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम अगर आप खातून हैं। क्वालिफिकेशन क्या है और स्किल्स क्या है आपके अंदर, आपका तजर्बा क्या है, आपकी हॉबीज़ पास टाइम क्या है। इससे ये पता चलता है हॉबीज़ से कि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है। अगर आप लिख देंगे वीडियो गेम, इसका मतलब ये है कि आप किसी काम के नहीं हैं। हर वक्त वीडियो गेम देखते रहेंगे आप या करते रहेंगे तो वो एक अच्छा हॉबी नहीं है। आउटसाइड हॉबी जो है वो होना चाहिए, गेम्स होने चाहिए, प्ले होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए। और अगर इनसाइड है तो रीडिंग होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर आप को जॉब मिलने की ज़्यादा इम्कान है, और अब प्रमोशन के भी ज़्यादा इम्कान है। ऑब्जेक्टिव कोई कंपनी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप ज्वाइन करने के बाद क्या कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये आपको बताना होगा। और आपके सीवी में ये चीज़ होनी चाहिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, कल्टीवेट विल पावर। अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। कमिटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, कमिटमेंट के बगैर कोई काम नहीं होता। और अंडरस्टैंडिंग इमोशन, अपने अपने जज्बात को देखिए कि आपका जो जज्बा है, आपके जो इमोशंस हैं वो क्या कहते हैं, और क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाए और आपको कहा जाए कि आप सेल्स में की जॉब करें, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए, तो क्या आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं? क्या उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी? इसलिए कि सेल्स की जॉब में स्टोर्स विज़िट करने पड़ते हैं, और उसमें वो बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। अगर आपका का मुखालिफ है कोई, तो एडवर्सिटी सिचुएशन है या पीपल हैं, लोग हैं, उसको आप मैनेज करें, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और इमोशनली आप इनकिसारी से काम लें। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कामयाब हैं। तो कभी भी गुरूर मत कीजिएगा, आपके अंदर प्राउडनेस नहीं होना चाहिए, और इमोशनल ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इंटेलिजेंट डिसीजन लीजिए। डिसऑर्डरली एक्सपेरिमेंट करें, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि नॉर्मली कोई नहीं करता, वो आप एक्सपेरिमेंट करें। अपना इंटरेस्ट और पैशन और गोल क्या है आपका, किस चीज़ में आपको दिलचस्पी है, क्या आप करना चाहते हैं, और उस हिसाब से आपने क्या गोल सेट किया है। और क्या मेटाफोरिकल थिंकिंग आपकी क्या है। मेटाफोरिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल से हट के उसका हकीकत से ताल्लुक़ होना लाजिम नहीं है। वो अन रियल भी हो सकता है, रियलिटी से हट के भी हो सकता है। लेकिन उसमें मेटाफोरिकल थिंकिंग में ख़ास बात ये होती है कि उसमें सीखने का बहुत कुछ होता है। ऑडिटरी परसेप्शन क्या है, जो बात आप सुनते हैं उससे किस तरीके से आप उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या अखज़ करते हैं। सुनने के जो स्पीच आप सुनते हैं उसको किस तरीके से आप परसीव करते हैं, और उसकी रियलिटी क्या है। नॉलेज की कितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, थर्स्ट फॉर नॉलेज होना चाहिए। और ऐसी सलाहियत होनी चाहिए आपके अंदर जो नॉर्मली दूसरों के अंदर नहीं होती। तो अगर ये सलाहियत आप पैदा करेंगे अपने अंदर, तो आप दूसरों से हट करके डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, और आप पसंद किए जाएंगे, फेवर किए जाएंगे अपनी कंपनी में। ओल्ड वे को छोड़िए आप, ज़माना बदल गया है, न्यू वे की तरफ आइए, और नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए स्किल्स सीखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग जो है वो ज़िंदगी भर के लिए है, तो उसको कभी भी आप लर्निंग को स्टॉप मत करें। आप हर काम कर सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। और कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स
के बेसिस के ऊपर आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से और उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन चूज़ कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए फ्यूचर के लिए। अपने टारगेट पे फोकस करें आप। जो कुछ आप बनना चाहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर सब कुछ आप इस तरीके से करेंगे जैसा मैंने बताया है, तो फिर आप कामयाबी आपकी कदम चूमेगी एंड यू विल बी ए डिसाइसिव विनर। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। वंस अगेन थैंक यू।